देवरिया जनपद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आज जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण देवरिया जिला है, जहां पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। बीते नवंबर माह में 2 युवकों का एक पखवाड़े के भीतर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके अलावा शराब की तस्करी चरम सीमा पे है। किसी भी आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं की गई। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस सिर्फ कोर्रम पूरा करने में जुटी है। अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुका है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उसका सबसे सटीक और जीता जागता उदाहरण देवरिया जनपद है, जहां पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो निर्द्वंद होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मैं कुछ आप लोगों के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई हत्याएं हुई पिछले 1 महीने में और बड़े दुर्दांत तरीके से हत्याएं हुई। बहुत दबाव के बाद, समाज के दबाव के बाद, मीडिया के दबाव के बाद जो अनावरण तुरंत हो जाना चाहिए, उसका भी अपराधियों का अनावरण होने में महीनों लग जा रहे हैं। एक हत्या हमारे समोगर के एक नौजवान की हुई, एक हमारे हौली बलिया के नौजवान की हुई। दोनों में नामजद FIR हुए और दोनों में अभी सारे मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं। निहाल सिंह हत्याकांड में भी एक मुजरिम अभी भी पकड़ से बाहर है। हौली हत्याकांड में भी एक मुजरिम पकड़ से बाहर है। जब मैं हौली गया, वहाँ पे मैंने मांग की कि फरार अपराधियों पे पुरस्कार क्यों नहीं घोषित हो रहा है, तब जाके पुरस्कार घोषित हुआ। आप देखें, इतने जघन्य हत्या हुई हैं, समाज भी उद्वेलित है, हर वर्ग डरा सहमा है। मीडिया भी इस बात को बखूबी जागृत कर रहा है लोगों को कि ज़िले में, जनपद देवरिया में अपराध अनियंत्रित हैं। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं या आपके समक्ष रखते हैं कि देखिए किस प्रकार से ज़िले के पुलिस का और अपराधियों के साथ साठ-गांठ है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस जनपद में इन तीनों हत्याओं में लिप्त अपराधियों पे किसी पे अभी तक गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा? सारे जितने भी नामजद अपराधी हैं, वो कई आपराधिक मुकदमों में उनकी लंबी हिस्ट्री सीट है। एक भी अपराधी पे, इन अपराध करने वालों पे गुंडा एक्ट नहीं लगा। इन बड़े बड़े लंबे चौड़े हिस्ट्री सीट वाले अपराधियों पे किसी पे गैंगस्टर नहीं लगा। हमारे कहने के बाद, अपील के बाद पुरस्कार घोषित हुआ। निहाल सिंह वाले में अभी तक फरार पे न पुरस्कार घोषित हुआ, न कोई रिमांड पे लिया गया। इन अपराधियों के साथ पुलिस इतनी, एक तरह से कहिए कि निर्मलता क्यों दिखा रही है, जबकि ये खूंखार अपराधी हैं। इनके हिस्ट्री सीट खुद पुलिस ने जारी किए हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपराधियों के साथ सिंपैथी क्यों है देवरिया पुलिस की? देवरिया के प्रशासन से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि अपराधियों में भी अपना पराया देखा जा रहा हो, ऐसा आम जनता में चर्चा है। जब अपराधी अपराध करके पता लग जा रहा है और FIR में है कि इसने अपराध किया, तो इन लोगों पे सख्त से सख्त जो नियम है, कानून है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, सरकारी कानून जो कहता है। कई लोगों को पिछले 2, 3, 4, 5 वर्षों में सामान्य घटनाओं में दोषी होने पे गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा है, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों पे ये गुंडा एक्ट, गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों पे गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है, लेकिन इन पे क्यों नहीं लगा?
आज प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे देवरिया के ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस तरह की कार्रवाई न होने से जिले की पुलिस कटघरे में है। अभी भी तत्काल इन अपराधियों को, जो एक यहाँ वाला समोगर वाला है उसमें लोगों को रिमांड पे ले, जो फरार हैं, जो पकड़े गए हैं, सब पे गैंगस्टर लगावें, गुंडा एक्ट लगावें, क्योंकि अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अभी पुलिस